अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बड़ा परिवार रहता था, जिसमें सावित्री देवी की 10 बहुएं दिव्या, रिया, अनाया, गौरी, राखी, आरती, काव्या, तनीषा, चाहत और नताशा थी। उन सभी ने घर को बड़े अच्छे से संभाल रखा था। वो सभी काम एक साथ मिलकर करती। उन सभी के पति एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन 10 की 10 बहुएं आपस में बातें कर रही थी। तभी अचानक उन्होंने एक अखबार दुकान पर रखा देखा, जिस पर एक फोटो छपी हुई थी, जिसमें औरतें रिवर राफ्टिंग कर रही थी। फोटो को देख बहुएं आपस में बातें करने लगती हैं। अरे दिव्या दीदी, देखना अखबार में जो फोटो छपी है रिवर राफ्टिंग कर रही महिलाओं की, कितनी अच्छी लग रही है। हाँ रिया, लग तो अच्छी रही है, पर हमारी किस्मत में कहाँ ऐसा जो हम इस रिवर राफ्टिंग के बारे में सोच भी सके। पता है, मुझे तो बड़ा मन करता है रिवर राफ्टिंग करने का, लेकिन लगता है अब ये सपना ही रह जाएगा। सही कहा, क्योंकि हमारे गांव में तो इसके बारे में सोचना तो दूर, दीदी नाम भी लेना गुनाह है। पता है ना, मुखिया को पसंद नहीं गांव की औरतें कुछ करें। दीदी, सोचना और नाम लेना ही तो गुनाह है, देखना थोड़ी ना। देखो तो सही दीदी, क्या नजारा है वहाँ का। लाइफ जैकेट और हेलमेट पहने, तेज बहाव और वो ठंडी ठंडी पानी की लहरें। ओह, अब बस भी करो दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो उन्हीं ठंडी ठंडी लहरों में बैठकर खो गई उनमें। कितना भी सोच लो, लेकिन हमारी किस्मत में तो कभी लिखा ही नहीं है ठंडी ठंडी पानी की लहरें। हमारी किस्मत में तो बस रसोई की 4 दीवारों की गरम गरम हवाई खाने को लिखी है। हमारे गांव के लोगों की सोच पता है ना आपको। दीदी ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस लोगों की सोच की बात है। हमारे गांव के लोगों की यही सोच है कि औरत तो कमजोर होती है, कुछ नहीं कर सकती सिवाय झाड़ू पोछे के। मर्द तो अपने पैर की जूती पर रखते हैं हम औरतों को, पर ऐसे थोड़ी होता है। हम लोगों को भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है। कब तक इन लोग के डर से 4 दीवारों में कैद होकर रहेंगे। ऊपर से ये सास सर पर नाचती रहती है, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत पहनो। दीदी, काश ऐसा हो सके कि हम लोग भी रिवर राफ्टिंग करने जा सके। बस बस तनीषा जी, अब बाहर भी आ जाइए अपनी रिवर राफ्टिंग की दुनिया से और वापस ससुराल की दुनिया में चलिए। गाय हमारा इंतजार कर रही है, उनके चारे का टाइम हो गया है। अरे लेकिन एक बार इसको पढ़कर तो देखो, इसमें लिखा क्या है। जब अखबार में खबर आई है तो जरूर कुछ न कुछ तो होगा इस खबर में। वैसे सही कह रही हो तुम नताशा, चाहत एक बार इस अखबार को पढ़ो तो देखिए तो सही, आखिर क्यों अखबार में आई है रिवर राफ्टिंग करती हुई इन औरतों की फोटो। चाहत पढ़ना लिखना जानती थी, इसलिए फिर चाहत उस अखबार को पढ़ना शुरू कर देती है और सभी बहुएं चाहत की बात ध्यान से सुनती हैं। अरुणाचल प्रदेश की एक ट्रैवल एजेंसी है जो हर महीने औरतों को ऋषिकेश, उत्तराखंड जाने का मौका देती है और वहां हर महीने सरकार रिवर राफ्टिंग का आयोजन करती है, जिसमें औरतों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और ये प्रतियोगिता जीतने पर औरतों को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जाता है। साथ ही 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा और इस बार ये लोग रुमझुम गांव में भी आएंगे। अरे वाह चाहत, ये तो कितनी अच्छी खबर आई है। हो सकता है ये खबर हमारी जिंदगी बदल दे। अगर हम सब एकजुट होकर गांव वालों का सामने करें और इस प्रतियोगिता में भाग ले तो ऐसा करके हम अपने को साबित कर सकते हैं कि औरत कोई पैर की जूती नहीं होती, वो भी कुछ कर दिखाने का हौसला रखती है। तुम्हारी बात ठीक है काव्या, लेकिन ये रिवर राफ्टिंग जितनी अच्छी होती है उतनी खतरनाक भी होती है। रिवर राफ्टिंग करते समय जान का भी खतरा होता है। रिवर राफ्टिंग करने के लिए सारी जानकारी भी जरूरी होती है। दीदी, जानकारी तो हम लोग नेट से भी ले सकते हैं ना। मेरे पास फोन है जो मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पर दिया था, सारी जानकारी हमको नेट पर मिल जाएगी। पर दीदी, इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। इसके लिए गांव वाले इतनी जल्दी आसानी से नहीं मानेंगे। हमें डटकर उनका सामना करना पड़ेगा अगर अपनी जिंदगी एक आजाद परिंदे की तरह जीनी है तो। बस फिर तो सारी बहुओं ने ठान लिया कि वो सभी अगले महीने होने वाली रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता में भाग जरूर लेंगी। अब वो उन प्रतियोगिता वालों का इंतजार करने लगी। गांव में जैसे ही कोई आवाज आती या शोर मचता तो सारी बहुएं घर से बाहर आ जाती, ये सोचकर कि वो प्रतियोगिता वाले लोग वहां आए हैं। सभी बहुएं सारा दिन घर का झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका करती और थकी हारी जब बिस्तर पर पड़ती तो नींद में भी रिवर राफ्टिंग के सपने देखती। वाह वाह वाह, कितना मजा आ रहा है इन लहरों के साथ चलने में। डब्बू के पापा, जरा मेरा चप्पू पकड़िए तो। ये कहकर वो अपनी चोटी अपने पति के हाथ में दे देती है। दिव्या, दिव्या क्या कर रही है? दिव्या बौखलाते हुए नींद से जागती है। कुछ नहीं, आप सो जाइए। ऐसे ही सभी बहुएं रिवर राफ्टिंग के सपने देखती और दिन के समय जब सब सो जाते तो वो अपने अपने घरों से निकलकर गांव की नदी में जाकर लकड़ी की नाव बनाकर उसे चलाने की कोशिश करती। साथ ही खाली समय में
फोन पर भी रिवर राफ्टिंग के वीडियोस देखती। ना जाने इस मुए फोन में ऐसा क्या है जो तुम दसों की दसों मुंडी गड़ाकर इसमें घुसी रहती हो। वो माँ जी, वो हम नई रेसिपी देख रही थी कि आपको कल क्या बनाकर खिलाएं। जैसे तैसे वो बात छुपा लेती। धीरे धीरे पूरा महीना बीत गया और एक रोज गांव में अनाउंसमेंट हुई। सुनो सुनो सुनो, जो भी रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो अपना नाम आकर लिखवा दे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको कब से इंतजार था। अब तो बस इस प्रतियोगिता में हिस्सा ही लेना है। वो सभी बहुएं उस ओर जाने लगती हैं, लेकिन तभी वो देखती है कि गांव वाले उन लोगों को वापस भगा रहे हैं। अरे राजू भाई, ये लोग हर महीने आ जाते हैं। जब पता है इन लोगों को कि हमारे गांव की औरतें नहीं लेती इस प्रतियोगिता में हिस्सा, फिर भी लोग बेशर्म होकर चले आते हैं शोर मचाते हुए। गांव के सभी आदमी मिलकर सरकार की तरफ से आए लोगों को गुस्से से डांट कर भगाने लगते हैं और ये सब दूर खड़ी सारी बहुएं देख रही होती हैं। अरे भाई साहब, अब हर महीने आकर इस स्कीम के बारे में माइक में तेज तेज शोर मचाने लगते हैं। एक सलाह देता हूँ, यहाँ आकर बेकार में अपना समय खराब ना किया करो। तुम लोग हर महीने आते हो और रिवर राफ्टिंग के बारे में माइक में बताकर वापस चले जाते हो। जब आप लोगों को पता है इस गांव से 10 साल से किसी औरत ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया, तो क्यों ही आकर समय खराब करना। हमारे गांव की सभी औरतें सिर्फ घर तक ही सीमित रहती हैं। तभी सरकार की तरफ से आए हुए लोग उसकी बात सुनकर वापस जाने लगते हैं। इतने में पीछे से आवाज आती है, जरा रुकिए भाई साहब, हम लोग अपना अपना नाम रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता में लिखवाना चाहते हैं। और इतने में सारी बहुएं एकजुट होकर बोलती हैं, जिसे देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो आज तक इतने सालों में नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है। हाँ भैया, आप हम 10 बहुओं का नाम लिखिए इस गांव से। हम लोग रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। ये बात सुनकर गांव वाले दंग रह गए और रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता वाली टीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ गए कि आज वो दिन आ गया जो इस गांव का 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। आखिरकार इस गांव की औरतें जाग जो गईं। फिर राजू बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? नाम लिखवाना है, वो भी रिवर राफ्टिंग में? कभी सपने में भी देखिए कैसी होती है रिवर राफ्टिंग। मुंह टूटकर साइड में जाकर गिरेगा, ये करेगी रिवर राफ्टिंग। चलो घर में जाकर खाना बनाओ। बढ़िया है। नहीं, हम कोई बात नहीं सुनेंगे आज आपकी। कब से हम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के सपने देख रही हैं। वहाँ से कोई सी भी बहू नहीं जाती और फिर गांव के सभी लोग उनका मजाक बनाते हैं। कोई उन पर हंसता है तो कोई मना करता है उन्हें भाग लेने से, पर उन सभी ने अपनी हार नहीं मानी और एकजुट होकर एक दूसरे को हिम्मत बंधाकर गांव वालों का डटकर सामना किया और प्रतियोगिता में नाम लिखवा लिया। मैं देखती हूँ अब कैसे तुम लोग ये प्रतियोगिता जीतती हो। अरे घर में सिलबट्टे पर चटनी पीसने जितना आसान काम नहीं है ये। वो तो माँ जी वक्त ही बताएगा। अब वो 10 बहुएं पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। वो गांव की नदी में लकड़ी की नाव बनाती है और उसमें रिवर राफ्टिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। वो कई बार गिरी, डगमगाई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दीदी, ये राफ्टिंग करते करते तो मैं थकने लगी। हिम्मत रखो रिया, तुम कर सकती हो। तुम क्या, हम सभी कर सकते हैं। वो दिन के समय उस नदी में आकर प्रैक्टिस करती। कुछ दिन बाद प्रतियोगिता का दिन आ ही गया जिसका उन्हें इंतजार था और 10 की 10 बहुएं तैयारी के साथ ऋषिकेश पहुंच गई राफ्टिंग करने के लिए। वहां और भी कई स्टेट से, शहर से भाग लेने के लिए औरतें पहुंची हुई थी, जो कि कई मॉडर्न उपकरण और अनुभव के साथ आई थी। गाइडर ने उन सबको सारी बात समझा दी और गाइडर की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, राफ्ट को हाथों में लेते हुए, सर पर हेलमेट पहने वो राफ्टिंग के लिए नदी में उतर गई। एक तरफ शहरी औरतों का ग्रुप और एक तरफ गाँव की 10 बहुएं। दोनों टीमों में मुकाबला शुरू हो गया। दिव्या दीदी, मुझे तो अभी से डर सा लग रहा है। डरने की बात नहीं है, बस हौसला रखो और अपनी आजादी का आनंद लेते हुए खुली हवा का आनंद लो। हाँ, हमें किसी भी हाल में ये प्रतियोगिता जीतनी है। राफ्टिंग करते समय उन सभी को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे किसी का राफ्ट किनारे में ठुका, तो किसी की आंखों में पानी की तेज लहरों का डर, तो किसी का राफ्ट का पैडल टूटा, तो कोई पानी में गिरकर फिर से उठ खड़ी हुई। वहीं शहरी टीम की औरतें उनका ये हाल देखकर मुस्कुरा रही थी। इन गवारों को एक बस की है ये प्रतियोगिता जीतना। शट अप, वी आर नॉट गवार। शाबाश चाँद, क्या धोबी पछाड़ जवाब दिया इन शहरी तितलियों को। आरती दीदी, तनीषा दीदी, आगे पत्थर है, जरा संभल कर, बोट संभालिए। इसी तरह उन सभी बहुओं ने अपनी बोट को गिरने नहीं दिया और उसे संभाल कर रखा। एक के बाद एक दूसरे सहभागी हारते गए। कोई पानी में गिर गया तो कोई ठीक से राफ्टिंग नहीं कर पाया और आखिरकार गांव की बहुओं ने ये रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता में जीत हासिल की और सारी बहुओं की आंखों में
जीत की खुशी में पलके भूख गई। गौरी दीदी, हमने कर दिखाया दीदी। अब हम लोग किसी के पैरों की जूती बनकर नहीं रहेंगे, अपनी आजादी मर्जी की जिंदगी जिएंगे और अपने बच्चों को भी खुलकर जीने का मौका देंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकेगा। सही कहा राखी, हमारा सपना भी पूरा हो गया और हमने गांव वालों का सर भी फक्र से ऊंचा कर दिया। और थोड़ी देर बाद अरुणाचल प्रदेश के गांव की 10 औरतों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें 5 लाख का इनाम भी मिला। टीवी पर जब उस छोटे से गांव की बहुओं की जीत की खबर आई तो उनके पतियों, सास और गांव के लोगों ने गर्व से जोरदार तालियां बजाई। फिर पूरा गांव उन 10 बहुओं को ढोल बाजे के साथ घर वापस लेकर आया। अपने गांव की उन बहुओं पर और औरतों पर गर्व करने लगे और कहने लगे, औरतें भी आदमी से कम नहीं, अगर वो चाहे तो उसे भी पीछे छोड़ सकती है। उस दिन से उस गांव की सोच बदल गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर दिल में लगन हो और साथ ही सच्चे हो तो कोई भी बड़ी से बड़ी लहरें आसानी से पार की जा सकती हैं।